आज की कहानी एक छोटे से घर से स्टार्ट होती है जहाँ दो मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते थे। उमर अपनी बीवी के पास आता है। सुनो, तुम्हें तो पता है मैं अपना खानपुर वाला घर काफ़ी टाइम से बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ग्राहक ही नहीं लगा, लेकिन अभी गांव से कॉल आई है, कोई शहरी बाबू आए हैं वहाँ अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा खानपुर, जल्दी वापस आ जाऊँगा। उमर अपनी बीवी से ये कह के निकल जाता है। 6 घंटे बस का सफ़र करने के बाद उमर अपने गांव खानपुर पहुंच जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उमर को शाम हो जाती है। आगे शहरी बाबू इंतज़ार कर रहा होता है। उमर काफ़ी टाइम से अपना ये पुराना घर बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी कोई ग्राहक ही नहीं लगा। खैर, घर बिक जाता है। अब वक्त था उमर के घर वापस लौट जाने का, लेकिन आने वाले ख़तरे से उमर बिल्कुल अनजान था। काफ़ी देर हो जाने की वजह से बस नहीं मिलती। उमर रेलवे स्टेशन आ जाता है। रेलवे स्टेशन में 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद कोई ट्रेन नहीं आती। आखिरकार मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। उमर फ़ैसला करता है कि आज रात वो इसी गांव में रुकेगा, किसी भी होटल में। उमर स्टेशन से निकल जाता है। तब तक तो रोशनी और रौनक होती है, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। उमर कहता है, इन सब चक्करों में तो मुझे बहुत देर हो गई। अब क्या करूं? ये तूफान और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एक काम करता हूँ, आसपास अगर मुझे कोई मिल जाए जो मुझे होटल का एड्रेस बता दे, सुबह होते ही पहली फुर्सत में घर की जानिब निकलूँगा। उमर एक सुनसान रास्ते से गुज़रता हुआ इधर उधर अपनी नज़र घुमाता, लेकिन दूर दूर तक कोई ना था। तूफ़ान और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर अचानक से सामने से एक शख्स आता हुआ दिखा। उमर को थोड़ी राहत मिली। उमर ने उस शख्स को रोककर, भाई साहब, ज़रा मेरी बात सुने। मैं इस गांव का नहीं हूँ, किसी और गांव से आया हूँ। यहाँ आसपास कोई होटल कॉटेज वगैरह है जहाँ मैं आज रात के लिए स्टे कर सकूँ? अरे भैया, आपका इस तरह रात में इस तूफ़ानी बारिश में अकेले जाना सेफ नहीं। आगे कॉटेज है, लेकिन भूतिया है। मैंने गलती कर दी तुमसे पूछ के। भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं खुद ही एक बहुत बड़ा भूत हूँ। उमर उस शख्स की बात हंसते हुए टाल के आगे बढ़ने लगा। उमर ने सामने एक कॉटेज देखा। उसकी जान में जान आई। वो शख्स मुझे ऐसा क्यों कह रहा था कि आगे कॉटेज है लेकिन जाना मत, भूतिया है। घर तो कुछ अजीब है। खैर, मुझे क्या, मैं तो खुश हूँ कि मेरा घर बिक गया पुराना। मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। उमर दरवाज़े पे दस्तक देता है, आने वाले ख़तरे से बिल्कुल अनजान। इतनी ही देर में लीला मैडम आती हैं। उमर का वेलकम करती हैं और इस होटल के ख़ुद को ऑनर बताती हैं। उमर को सारे रूल लीला समझाती हैं और कहती हैं, जय सर, आप आराम करें। ये क्या, बाहर से तो ये होटल भूत बंगला लग रहा था, लेकिन अंदर से ये होटल कितना शानदार है और खूबसूरत है। खैर, मैं बहुत थक गया हूँ आज। कमरे में चलता हूँ और आराम करता हूँ। अरे वाह, यहाँ तो इतना नरम गद्दा, मेरे घर से भी ज़्यादा नरम। चलो, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ मैं। ये कहते ही उमर सो जाता है। दूसरी तरफ उमर की बीवी बहुत परेशान हो रही होती है। तूफ़ान और बारिश इस कदर थी कि ऐसी बारिश पहले कभी ना हुई। मैंने इनसे कहा था कि मत जाएं। कोई बात नहीं, कल चले जाना, देर हो गई। अब देखें, अभी तक नहीं आए। पता नहीं इनको कोई बस मिली भी होगी कि नहीं। उमर रात में सो रहा होता है गहरी नींद में। अचानक से उसे बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। चिल्लाने की आवाज़ सुन के उमर होटल की बाहर की जानिब आता है और लीला को आवाज़ देता है। लीला मैडम, लीला मैडम, सुने, कोई है यहाँ पे? लीला मैडम। ये कहते कहते उमर बाहर आ जाता है। होटल के आसपास देखता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता और परेशान हो जाता है कि अभी इतने ज़ोर से कौन चिल्लाया था।
खैर उमर होटल के अंदर वापस जाता है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि होटल वो था ही नहीं जहाँ उमर पहले बार आया था। इस होटल में होटल ऐसा था कि जैसे इस होटल में सालों से कोई नहीं आया गया। उमर की परेशानी बढ़ जाती है। उमर रूम की तरफ भागता है। जब उमर रूम की तरफ जाता है तो रूम की हालत इतनी खौफनाक होती है कि उमर बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। कौन हो तुम? जल्दी बताओ मुझे, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पूरा होटल उमर की चीखों से गूंज जाता है, लेकिन अफसोस उमर को बचाने वाला कोई नहीं होता। उमर 3 भूतों का शिकार हो जाता है। ये एक खौफनाक कहानी थी, सच्ची कहानी उमर की। उमर होटल तो जाता है लेकिन वापस कभी नहीं आता। ये थी आज की खौफनाक कहानी।